हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन कैरियर। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आ गई हूँ मेकअप सीरीज के डे 2 को, और आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ बहुत कुछ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेकअप करने के पहले स्किन को प्रिपरेशन करना बहुत ही जरूरी है। तो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ स्किन पे कैसे किया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आप लोग को एक चीज बता दूं कि थ्योरी क्लास करना बहुत ही जरूरी है। यदि आप चाहते हैं कि मेकअप बहुत ही अच्छे से सीखे तो आपको थ्योरी क्लास करना ही होगा। यदि आपको लगता है कि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है तो कोई बात नहीं है, आप कभी भी जब भी समय मिले तभी अपने मोबाइल को सामने रख दीजिए और मेरे पूरी थ्योरी को डीपली समझिए, क्योंकि मैं आप लोग को डीपली बताने वाली हूँ। आज की क्लास के बाद, मेरे इस मेकअप सीरीज के बाद आपको कभी भी कोई और वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको कोई क्लास लेने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं आप लोग को बताने वाली हूँ पूरा डिटेल प्रोडक्ट नॉलेज और बहुत कुछ। तो आप लोग को पूरे वीडियो को देखना होगा तभी आपको समझ में आएगा। और यदि फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यदि आपको मेकअप से रिलेटेड कुछ डाउट्स आता है तो आप जाइए मेरे इंस्टाग्राम पे, उसका मैं आईडी यहाँ पे दे रही हूँ, और वहां जाके आप डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसे क्लियर करूंगी। तो आपको बस कुछ भी नहीं करना है, आपको देखना पूरा वीडियो। डाउट्स है तो इंस्टाग्राम पे जाइए, और यदि आप फर्स्ट टाइम मेरे से जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। तो इस तरह से आपका सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाने वाले हैं, आप डीपली समझने भी वाले हैं। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि स्किन पेप कैसे करना है। स्किन पेप के पहले आपको जानना होता है कि स्किन टाइप आपका क्या है। यदि आप स्किन टाइप को जानेंगे तभी आप प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। तो स्किन पेप क्यों जरूरी है, आपको पता होगा कि कभी आप लोग के साथ प्रॉब्लम होता है कि मेकअप फट गया, मेकअप पैची हो गया, या मेकअप टिक नहीं रहा है, या फिर मेकअप बह गया, बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो आप चाहते हैं कि आपका मेकअप बहुत अच्छा फ्लॉलेस हो, तो इसके लिए आपको स्किन प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना होगा। और अच्छा स्किन प्रिपरेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि स्किन किस टाइप का है। तो यदि आप नहीं जानते हैं कि स्किन टाइप कौन सा है आपका, तो आपको क्या करना है, मेरे पिछले वीडियो को देखना है, यानी कि डे 1 को देख। उसमें मैं स्किन टाइप को समझाई हूँ कि कैसे आप पहचाने कि आपका स्किन टाइप क्या है। तो यदि जो कोई भी मेरे डे 1 को नहीं देखे, आप जाइए डे 1 को पहले देखिए, उसके बाद इसको देखिए, तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि पहले समझना है कि स्किन टाइप को और उसके बाद प्रिपरेशन को। तो चलिए मैं आज आप लोग को बता रही हूँ कैसे करेंगे स्किन प्रिपरेशन। तो सीटीएम को मैं बताने वाली हूँ पूरा डीपली प्रोडक्ट नॉलेज के साथ। तो देखिए यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि स्किन प्रेप में क्या होता है। तो स्किन प्रेप में आपको क्या करना है, बिफोर मेकअप, ये जब भी करना है तो बिफोर मेकअप करना है। इसके लिए आपको करना है सीटीएम। तो सबसे पहले मैं इसका फुल फॉर्म आपको बता दूं। सीटीएम, सी मीन्स क्लींजिंग, टी मीन्स टोन, एम मीन्स मॉइस्चराइजिंग। तो आपको करना है सीटीएम। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग ये कैसे करेंगे, किस स्किन पे कैसे करेंगे। तो जैसा कि क्लींजिंग, क्योंकि नाम से ही पता चलता है, क्लींजिंग मीन्स आप अपने स्किन को क्लीन कर रहे हैं। जैसे कि मैं स्किन केयर में बताई थी वीकली वाला रूटीन स्किन केयर का, कि जिसमें मैं बताई थी कि आपको स्क्रब और मास्क लगाना है। तो वही चीज आपको करना है एक दिन पहले। यदि आपको पता है कि क्लाइंट का मेकअप होने वाला है तो आप उन्हें सजेस्ट करेंगे, यदि आप खुद का करने वाले तो खुद का करेंगे। तो आज का क्वेश्चन है कि टोनर कब यूज करते हैं और किस टाइप के स्किन पे यूज करते हैं। तो फटाफट से जाइए इंस्टाग्राम पे प्रेजेंट लिखिए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए, और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फ्री मेकअप इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो लीजिए मैं आप लोग के लिए लेकर के आ गई हूँ क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजर पूरे प्रोडक्ट लिस्ट के साथ। तो पहले आप लोग समझ लीजिए, मैं पूरा डिटेल्स आप लोग को समझा रही हूँ कि क्लींजिंग क्यों करते हैं। क्लींजिंग करने का मेन मकसद होता है कि हमारे स्किन पे जितने भी डस्ट वगैरह आए हैं उनको क्लीन किया जाए, जो कि हम लोग स्किन के अकॉर्डिंग करेंगे। तो जो लोग भी स्किन को नहीं पहचानते वो मेरे डे 1 को देख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए मैं बताने जा रही हूँ क्लींजिंग करने का कई टाइप्स है। क्लींजिंग हम लोग क्लींजिंग मिल्क से भी कर सकते हैं, क्लींजिंग हम लोग वाइप से भी कर सकते हैं। तो क्लींजिंग मिल्क से कब कैसे करेंगे, अगर आपका ऑयली स्किन है तो आप ये सारे प्रोडक्ट को यूज करेंगे, यदि ड्राई है तो आप इसको यूज करेंगे। यदि आपका सेंसिटिव है देन आप वाइप्स यूज कर सकते हैं।
और भी बहुत कुछ है। यदि आपको जो मेकअप है वो ज्यादा देर तक टिकाना है, बहुत ही अच्छे टाइम तक रखना है, तो आपको क्लींजिंग ही करना होगा। यदि आप डेली वाला मेकअप कर रहे हैं तो आप वाइप्स यूज कर सकते हैं। यदि 1-2 घंटे के लिए कर रहे हैं तो आप वाइप्स यूज कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि आपका मेकअप बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो, देन आपको क्लींजिंग ही करना होगा हर हाल में, तभी आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होगा। साथ ही जो हम लोग क्लींजिंग क्यों किए, क्योंकि हमारे स्किन से डस्ट वगैरह हटे, तो उसको हटाने के बाद हमको क्या करना है, हमें क्या करना है कि अपने जो हमारा स्किन क्लीन हुआ, हमारे स्किन के अंदर जाके वो क्लींजिंग में क्लीन करता है। क्लींजिंग करने का यही इंपॉर्टेंस है कि स्किन के अंदर जाके हमारे स्किन के अंदर जो स्वेट है, जो पसीना निकलता है, उस पे भी वो कंट्रोल करता है, उस सभी को निकाल देता है, ताकि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बने। तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि क्लींजिंग अगर आपको ऑयली स्किन है या फिर आप समर में करने जा रहे हैं, तो आपको करना होगा ये सारे ब्रांड, सीटाफिल का लेना होगा, न्यूट्रोजेना का। ये जो होता है ऑयली स्किन के लिए होता है, वहां पे आपको लिखा होगा, बोतल पे लिखा रहेगा फॉर ऑयली स्किन, या फिर लिखा रहेगा नॉर्मल टू ऑयली। तो आपको उस प्रोडक्ट को लेना है, तो आपका बहुत ही अच्छे से क्लींजिंग होगा आपके स्किन के अकॉर्डिंग। और न्यूट्रोजेना, तो ये सारा प्रोडक्ट है जो कि आप ऑयली स्किन के ले सकते हो, और सेम इसी का ड्राई स्किन के लिए भी आता है, जहां पे आपको लिखा रहेगा फॉर ड्राई स्किन या फिर नॉर्मल टू ड्राई स्किन। तो आप उस तरह के ही प्रोडक्ट को लेंगे, आप होटल पे देखेंगे कि क्या लिखा है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को चूज करेंगे। यदि आपका स्किन है सेंसिटिव, तो आपको यूज करना है वाइप्स में 2 वाइप्स आता है, बेबी वाइप्स होता है और एक होता है ब्यूटी वाइप्स। तो आपका स्किन ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत ही ज्यादा, तो आप बेबी वाइप्स ही यूज करेंगे, जो कि आपको जॉनसन और हिमालय का इजीली कहीं भी ड्रग स्टोर पे मिल जाएगा, आप इसे यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप लेंगे ब्यूटी वाइप्स, जिससे कि आपका स्किन अच्छे से क्लीन होता है, यानी थोड़ा सा तो वो दानेदार होता है, तो आपका स्किन बहुत ही अच्छे से क्लीन होता है, तो आप ब्यूटी वाइप्स को भी यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों हो गया क्लींजिंग का तरीका, और क्लींजिंग क्यों करते हैं ये तो आप समझ चुके हैं। और हमारा पोर्स क्या हुआ, खुल गया। अब इसके बाद क्या करना है, देन है टोनिंग। टोनिंग हम लोग क्यों करते हैं, टोनिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट है, टोनिंग से हमारा पोर्स जो होता है वो मिनिमाइज होता है। तो अभी जस्ट हम लोग क्लींजिंग किए, क्लींजिंग करने से क्या हुआ, हमारे स्किन के अंदर तक के लेयर में जाकर के डस्ट और पसीने को हटाया, और अब हम लोग को क्या करना होगा, उसको थोड़ा सा लॉक करना होगा। लॉक करने के लिए ही हम लोग टोनर यूज करते हैं। टोनर यूज करने से क्या हुआ, जो हमारा पोर्स है वो श्रिंक करता है, छोटा हो जाता है। तो इसके बाद क्या है, हमारा जो अंदर से जो पसीना आ रहा था उसको वो लॉक करने का काम करता है, वो रुक जाएगा कुछ समय के लिए। जैसे कि अभी हम लोग मेकअप करेंगे, तो मेकअप करने के पहले प्रिपरेशन क्यों जरूरी है, इसीलिए सीटीएम करना जरूरी है, क्योंकि एक तो पहले गंदगी हटाया गया, इसके बाद क्या हुआ, टोनर से उसको लॉक कर दिया गया, ताकि जो पसीना है वो बाहर ना आए। ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएगा, पसीना तो आएगा ही, लेकिन वो कंट्रोल रहेगा, इतना नहीं आएगा कि आपका मेकअप को बहा दे। क्योंकि हमारे क्या होता है, गर्मियों में क्या होता है, ऑयली स्किन पे क्या होता है कि हमारा मेकअप बह जाता है, हमारे मेकअप पैची हो जाता है। तो ये सब क्यों होता है, क्योंकि हम लोग सीटीएम नहीं करते। और सीटीएम में क्या फायदा है कि सबसे पहले क्लींजिंग क्या किया, वो स्किन को क्लीन किया, इसके बाद क्या हुआ, टोनिंग क्या हुआ, उसको वो लॉक किया। तो वो लॉक कर देने से क्या हुआ, हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बनेगा। तो इस तरह से हम लोग टोनिंग इसीलिए करते हैं। तो टोनिंग करने के लिए हमारा जो ऑयली स्किन है और समर में एकदम कंपल्सरी है, करना ही होगा। और यदि आपका स्किन ड्राई है या फिर विंटर में आप यूज कर रहे हैं, नॉर्मल स्किन वाले हैं, तो आपको करना जरूरी नहीं है। तो इसलिए टोनिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टोनिंग का यहाँ पे मैं आप लोग को ब्रांड बता दूं कि यदि आपको ऑयली स्किन है तो आपको ये टोनर यूज करना है। ग्लो पिक्सी का आपको मिल जाएगा, जो कि आपके ऑयल को कंट्रोल करेगा, केको मिलानो, और मामा अर्थ का विटामिन सी का भी आप ले सकते हैं। ये ऑयली स्किन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा, मीन्स आपके पोर्स को श्रिंक करेगा, आपके स्वेट पे कंट्रोल करेगा, तो आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बनना ही है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इसीलिए टोनर को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ड्राई स्किन पे। तो जैसा कि मैं बताया कि ड्राई स्किन पे आपको टोनर की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर नॉर्मल टू ड्राई है मीन्स, तो आपको करना है यहाँ पे कीको मिलानो का ये लेना है, आपको टोनर लेना है, गुड वाइब्स का आप ले सकते हैं, और मिनिमली का ले सकते हैं। तो ये सब आपका क्या है, स्किन को ज्यादा ड्राई नहीं करेगा,
और आपके स्वेट पे अगर थोड़ा बहुत भी है तो उसको कंट्रोल करेगा, मीन्स नॉर्मल टू ड्राई है तो वो कंट्रोल करेगा। और यदि आप चाहें तो ड्राई स्किन पे एक और चीज कर सकते हैं, रोज वाटर यूज कर सकते हैं, आइस यूज कर सकते हैं। आपको कुछ भी और कोई भी टोनर लगाने का जरूरत नहीं है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आप लोग को बता रही हूँ, नेक्स्ट है टॉपिक मॉइस्चराइजर। जैसा कि मैं आप लोग को बताया कि क्लींजिंग करना है, फिर टोनिंग करना है, फिर मॉइस्चराइजर करना है। तो मॉइस्चराइजर क्यों जरूरी है? कई बार लोगों के दिमाग में आता है कि मॉइस्चराइजर, मेरा तो स्किन ऑयली है, मुझे तो मॉइस्चराइजर की जरूरत ही नहीं है, मैं मॉइस्चराइजर क्यों लगाऊं? ऐसा कुछ नहीं है। आपको यदि मेकअप करने जा रहे हैं तो आपको मॉइस्चराइजर लगाना ही होगा। आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लगाइए, बट आपको मॉइस्चराइजर लगाना होगा। बगैर मॉइस्चराइजर का आप मेकअप करते हैं तो आपका मेकअप में फिर वही प्रॉब्लम आएगा। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको सीटीएम जरूरी होता है, यानी कि मेकअप के पहले प्रिपरेशन करना जरूरी है, जो कि आप सीटीएम के माध्यम से करते हैं। तो मतलब आपको करना ही करना है। तो आपका ऑयली स्किन भी है, फिर भी आपको मॉइस्चराइजर लगाना है, आपको अपने स्किन के अकॉर्डिंग लगाना है। और यदि ड्राई है तो आपको अपने स्किन के अकॉर्डिंग लगाना है। तो क्लींजिंग हुआ, क्लीन किया स्किन, टोनिंग हुआ, आपके स्किन को, आपके पोर्स को श्रिंक किया, स्मूथ किया। अब क्या है कि टोनर क्या है, आप कुछ देर के बाद वो उड़ जाएगा तो आपका फिर से पोर्स दिखने लगेगा, तो आपको फिर से उसको लॉक करने के लिए मॉइस्चराइजर भी लगाना होता है अपने स्किन के अकॉर्डिंग। इसीलिए मॉइस्चराइजर इंपॉर्टेंट है। तो आपको मॉइस्चराइजर लगाना होगा अपने स्किन के अकॉर्डिंग। तो चलिए मैं बताऊं कि कौन सा आप लगाएंगे। मॉइस्चराइजर आपको कौन सा लगाना है? न्यूट्रोजेना का जेल बीच में आप लगा सकते हैं, अफोर्डेबल में आपको आ जाएगा। इक्वा ब्लास्ट जो कि मैक का होता है, और ये या फिर आप कोई भी मॉइस्चराइजर लगाइए, वो जेल बेस्ड होना चाहिए। और ड्राई स्किन के लिए आप कोई भी मॉइस्चराइजर लगाइए, वो क्रीम बेस्ड होना चाहिए। अगर ये दो चीज आप समझ गए ना, तो कोई भी प्रोडक्ट आप उठाइए, आप देखिए जेल बेस्ड लिखा हुआ है, दैट मीन्स ऑयली स्किन के लिए, ऑयल बेस्ड लिखा हुआ है या क्रीम बेस्ड लिखा हुआ है, दैट मीन्स वो ड्राई स्किन के लिए। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पे ऐसे मैं ब्रांड दे दी हूँ। और यदि आपको बहुत ज्यादा ड्राई है तो आप ब्यूटी ऑयल भी लगा सकते हैं, तो आपके स्किन पे अच्छा मेकअप हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं अब ड्राई स्किन के लिए यहाँ पे लिखी हूँ सीटाफिल का अब, और दूसरा है निविया सॉफ्ट, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है, कहीं से भी आप ले सकते हैं, हर एक ड्रग स्टोर पे आपको अवेलेबल है। और एक मैं ऑयली स्किन में आप लोगों को बता दूं कि आपको पॉन्ड्स का जेल मॉइस्चराइजर आ रहा है बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में, वो भी आप ले सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको क्या समझना क्या है कि आप जेल मॉइस्चराइजर ले सकते हैं ऑयली स्किन के लिए, और क्रीम बेस या फिर ऑयल बेस मॉइस्चराइजर ले सकते हैं ड्राई स्किन के लिए। तो ये दो चीज समझ जाइएगा तो आप किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं। ब्रांड इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको क्या यूज करना है ये इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को समझिएगा। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्वेश्चन का आंसर भी जरूर दीजिएगा। तो नेक्स्ट डे मिलती हूँ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।